चित्त कभी कभार होते हैं ना, अरे मेरे बेटे को कैसे मारा। कभी कोई डांट रहा होता तो नहीं, मेरा बेटा तो गलती कर ही नहीं सकता, मेरी बेटी तो गलती कर ही नहीं सकती है। तो ऐसे उसके मुख से, ऐसे वाणी से वचन क्यों निकल रहा है? क्योंकि चित्त वो है, चित्त क्या है, अकुशल है। तुरंत वो क्रोध में आ गया, तुरंत वो द्वेष में आ गया कि मेरे बच्चे को बुरा बोल रही है, मेरे बच्चे को गलत कह रही है। तो द्वेष चित्त उत्पन्न हो गया, पटी की संज्ञा उत्पन्न हो गई। और पटी की संज्ञा तो ज्ञान संपयुक्त नहीं होता है, सिर्फ कुशल चित्त ही क्या होता है, ज्ञान संपयुक्त होता है। इसलिए आप समझ रहे हैं, जब कोई क्रोध हो गया है, और कहते हैं ना कभी कभार हम भी देखते हैं कि अरे ये तो अपने बच्चे की गलती मान ही नहीं रहा, ये तो अपनी गलती मान नहीं रहा, ये तो वो समझ नहीं रहा। क्योंकि समझ नहीं है। ज्ञान संपयुक्त जो गुण होता है वो सिर्फ कुशल चित्तों में होता है। अभी उसके मन में कुशल चित्त उत्पन्न नहीं है, अभी उसके मन में क्या है, अकुशल चित्त उत्पन्न है। इसी कारण के वजह से वो ये बात नहीं समझ सकता। तो आप जब किसी से ये बात अपेक्षा कर रहे कि वो समझ के ले, तो पहले ये देखो कि उसमें कुशल चित्त उत्पन्न है या अकुशल चित्त उत्पन्न है। अगर अकुशल चित्त उत्पन्न है तो वो बात समझ के ही नहीं लेंगे। अगर वो गुस्सा हो गया कि मेरे बेटे को कुछ कह रहे हैं, मेरी बेटी को कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब द्वेष युक्त चित्त है। और पटिक संज्ञा, जहाँ पे कुशल चित्त में ज्ञान संपयुक्त होता है, जहाँ पे लोभ युक्त अकुशल चित्त में दिट्ठि संपयुक्त होता है या दिट्ठि विपयुक्त होता है, वही द्वेष युक्त अकुशल चित्त में पटिग संज्ञा होता है। अर्थात वो क्रोध से ही देखेगा, किसको भी देखेगा कि मेरे बेटे को वो महिला ऐसे बोल रही है, मेरी बेटी को, मेरे पति को वो महिला, वो पुरुष, वो संस्था, वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। ये संज्ञा है, देख तो रहा है दूसरे किसी व्यक्ति को, देख तो रहा है दूसरे किसी औरत को, देख तो रहा है किसी समूह को, और उस समूह को देखते समय संज्ञा वाली समझ है। संज्ञा से देख रहा है, कौन सी संज्ञा से देख रहा है, पटी की संज्ञा से देख रहा है, द्वेष संज्ञा से देख रहा है। इसलिए क्रोध से ही दिखेगा, ये व्यक्ति है क्या, अच्छा मैं बताता हूँ बड़ा, वो व्यक्ति है क्या, अच्छा मैं बताता हूँ क्या। क्योंकि द्वेष युक्त चित्त है। पर वही कुशल चित्त है तो ज्ञान रहेगा, समझने की क्षमता रहेगी। ज्ञान है मतलब समझने की क्षमता, जानने की क्षमता। पटिक संज्ञा है मतलब क्या, क्रोध करने की क्षमता, को क्रोध करने की समझ, कितने तरीके से क्रोध कर सकता है। दिट्ठि संपयुक्त मतलब धारणाओं से बंधा हुआ व्यक्ति। तो ये बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि कुशल चित्त ही ज्ञान संपयुक्त ये गुण होता है, बाकी इसमें ये नहीं होता है। जो कुशल चित्त होते वो कौन से होते हैं, सौमन सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं, दूसरा सौमन सहगत ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं, तीसरा सौमन सहगत ज्ञान विपयुक्तं असंखारिकं, चौथा सौमन सहगत ज्ञान विपयुक्तं ससंखारिकं। ये चार क्या हो गए, सौमनस युक्त है ना। मतलब जो कुशल चित्त होते हैं उसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक कुशल चित्त जो आनंदित होकर किए जाते हैं, जिसमें कि हमें आनंद ही अनुभव होता है। और ऐसे भी कुशल चित्त होते हैं जिसमें आनंद अनुभव नहीं होता है, पर फिर भी वो कुशल है। ये कई सारे समझदार वाले काम ऐसे होते हैं जिसमें आनंद नहीं होता है, पर समझदारी होने के कारण से फिर भी वो समझदारी के साथ वो काम कर रहा होता है ना। तो समझदार युक्त ज्ञान संपयुक्त दो प्रकार के होते हैं, सौमनस सागत होते हैं और उपेक्षा सहगत होते हैं। अब इसमें भी कुछ असंखारिक अंग होते हैं, कुछ ससंखारिक अंग होते हैं। अर्थात ऐसे जो किसी और से प्रेरणा मिली है इसलिए व्यक्ति ने किया है, और ऐसा जो किसी खुद खुद के मन से एक बार में होके किया है, तो वो असंखारिक अंग और ससंखारिक अंग चित्त होता है। उदाहरणार्थ वो व्यक्ति जब दान देते हुए व्यक्ति को आनंद मिल रहा है तो सौमनस है। दान देते हुए समझ है कि दान देना अच्छा है, दान देने से पुण्य होता है, देने से व्यक्ति के सुगति होती है, ये इस प्रकार की समझ है दान देते वक्त, इसलिए वो दान दे रहा है। तो वो क्या है, ज्ञान संपयुक्त समझ है, विचार है, अच्छे विचार है, और उन विचारों में पूरी सीधापन है, उजूपन है, सुजूपन है, तो वो ज्ञान संपयुक्त है। और आनंद हो रहा है तो क्या हो रहा है, सौमनस है, तो सौमनस सहगतंग। अब वही दान मैंने दिया है, बाबा आज मेरे घर में भिक्खु संघ आया है, तो भिक्खु संघ आज आया है तो मैंने उनको दान दिया, क्योंकि भिक्खु संघ बड़ा दुर्लभ है। अब संघ को देख के मैं ये बात समझिए कि संघ के दर्शन कितने दुर्लभ है, संघ को दान देना कितना पुण्यमय है, ये मैं समझ गया, ये मैं ज्ञान संपयुक्त समझा। और सौमन से मेरा मन कह रहा आज मेरे घर में संघ आया है,
और मैं दान दे रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ। और ये क्रिया कैसे कर रहा हूँ? मैं स्वयं कर रहा हूँ, है ना, ये स्वयं की प्रेरणा से मैं ये कर रहा हूँ। तो ये क्या है? असंखारिकं। ये असंखारिक चित्त होके क्या है? वही मेरे घर में भिक्षु संघ आया है, और मेरे भिक्षु संघ आने पर मैं उनको दान दे रहा हूँ। और मुझे किसी और ने समझाया कि बेटा दान दर, ये भिक्षु संघ बड़ा दुर्लभ है, इसके दर्शन करना, इसके दर्शन आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, इसको दान दे दे, ऐसा मुझे कोई मोटिवेट कर रहा है और मैं वो दान कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ससंखारिक चित्त। होता है कि अपन को आनंद अनुभव होता है कि भिक्षु संघ अपने यहाँ पे आया है, पर हमें समझ नहीं आता है कि हमें दान देना चाहिए, हमें समझ नहीं आता है कि हमें सेवा करनी चाहिए, है ना। पर जब किसी और ने समझाया और हम समझ गए और हम दे रहे हैं, तो वो क्या है? ससंखारिकं। तो ये दो होते हैं, असंखारिकं और ससंखारिकं। कुशल चित्त में भी थे और कुशल चित्त में भी है, ससंखारिकं और असंखारिकं। बस ये समझ होती है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये कुशल कर्म है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसके कारण से मुझे दीर्घ काल तक के क्या होगा? लाभ होगा, दीर्घ काल तक मैं क्या रहूंगा? सुख कर रहूंगा। ये समझ होने के कारण से वो क्या है? ज्ञान संपयुक्त है। अगर ये समझ नहीं होंगी तो वो क्या होगा? ज्ञान विपयुक्त होगा। अब ज्ञान विपयुक्त समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर इसको इस प्रकार समझे। आजकल जो लोग इस प्रकार समझते हैं ना कि बाबा यार, अच्छा इसलिए मैंने कर दिया, मतलब उनकी आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे ज्ञान नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे अविद्या है। जैसे कि मैं जब दान दे रहा हूँ तो मुझे इस बात का ज्ञान है कि दान का फल कितना अच्छा होता है। दान एक कुशल कर्म माना जाता है। दान एक विद्वानों द्वारा प्रशंसित है। दान की क्या होता है? सभी अच्छे लोग प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से मुझे ज्ञान है, जो दान के प्रति जो अच्छी बातें मानी जाती है वो मुझे ज्ञान है। पर ऐसे भी समाज में लोग हैं जो, हाँ कि बाबा चलो यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, चलो यहाँ पे कुछ पैसे दे देते हैं। वो पैसे दे रहे हैं, वो दान की चेतना से नहीं दे रहे हैं। एक होता है कि जब दान की चेतना से, हम पुण्य की चेतना से वो कह रहे होते हैं, तो वो ज्ञान संपयुक्त है कि हमें ये बात पता है कि हमने कुशल कर्म किया है ना। पर ऐसे भी जो लोग होते हैं कि यहाँ वहाँ एनजीओ में पैसा देते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पैसे देते हैं, या जहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है तो वहां पैसे दे रहे होते हैं। वो पैसा दे रहे हैं, वो धन दे रहे हैं, पर वो दान की चेतना से नहीं दे रहे हैं। वो इस चेतना से नहीं दे रहे कि ये तो कुशल कर्म है, ये तो पुण्यमय कर्म है, ये मैंने करना चाहिए, या इसको करने से मेरी क्या होंगी? दीर्घ काल तक लाभ होगा। वो ऐसी चेतना से नहीं दे रहे। तो ये क्या है? ज्ञान संपयुक्त। वो भी पुण्य कर रहे हैं, पर वो कौन चित्त से कर रहे हैं? ज्ञान विपयुक्त चित्त से कर रहे हैं, ज्ञान संपयुक्त चित्त से कर रहे हैं। उनके यहाँ पे प्रज्ञा ये चैत से कुछ समय उत्पन्न नहीं है। वो बिना प्रज्ञा के, वो इसके बिना लाभ को जाने हुए कि हाँ यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, ये एनजीओ अच्छा काम करता है, वो भी एक तरह का दान नहीं कर रहे, एक तरह का अपना धन दे रहे या सेवा दे रहे। पर उनमें बस ये है कि उन्हें पता नहीं कि ये कितना पुण्यमय है, कितना लाभ का है, कितने लंबे समय तक इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। उनको ये बात ना पता होने के कारण से कुशल कर्म तो कहा जाएगा, है ना, पर ये ज्ञान विपयुक्तम कहा जाएगा, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है ना कि भैया मैंने यहाँ पे गरीब बच्चे थे तो मैंने यहाँ पे कुछ पैसे दिया, हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा एनजीओ काम करता है तो मैंने कुछ यहाँ पे पैसे दिया, तो उनको भी प्रसन्नता होती है, तो सोमनस होके वो भी कर सकते हैं। बस पुण्य की चेतना ना होने कारण से कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ, ये बात ना, इसका बोध ना होने के कारण से क्या है? ये ज्ञान विपयुक्तम चित्त कहलाता है। तो इसलिए आप समझ गए, तो ये होता है सौमनस ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं, सौमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं, सौमनस सहगत ज्ञान विपयुक्तं असंखारिकं, सौमनस सहगत ज्ञान विपयुक्तं ससंखारिकं। असंखारिकं मतलब किसी और, असंखारिकं मतलब स्वयं से प्रेरित होके जब वो क्रिया करता है, स्वयं से प्रेरित होके जब वो कुशल कर्म करता है। याद रखिएगा, कुशल कर्म स्वयं से प्रेरित होकर जब वो क्या करता है? कुशल कर्म करता है, तभी वो कुशल चित्त। और कुशल कर्म कौन से है? 10 ये कुशल कर्म, 10 से ज्यादा कुशल कर्म नहीं है, है ना। वो कौन से है? दान, शील, धर्म देशना, धर्म श्रवण, पत्तिदान, पत्तानुमोदन, ये सारे क्या है? पुण्य कर्म है। ये 10 पुण्य जब आप भगवान के आगे खाना रखते हैं, जब आपने पूर्वजों के लिए आप क्या करते हैं?
खाना रखते हैं, या जब पूर्वजों के नाम से दान देते हैं, है ना, या जब साधुवाद कहते हैं, ये कितना कुशल कर्म है। तो ये जब आप कर रहे होते, जब आप समझ जाओ साधुवाद दे रहे हैं कि अरे वाह कितना अच्छा धर्म बताया, अरे वाह व्यक्ति कितना अच्छा पुण्य कर्म कर रहा है, अरे वाह व्यक्ति कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और कहते साधु 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 आप कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, साधु 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 आप कितना अच्छा मंगल कर रहे हैं। तो आप ये जानते हुए कर रहे हैं कि अरे ये कितना पुण्य कर्म कर रहा है, मैंने इसका अनुमोदन करना चाहिए, और आप जानते हुए इसका अनुमोदन कर रहे हैं कि मेरे लिए भी सुख का रखूंगा, तो आप ज्ञान संपयुक्त चित्त उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात साधु बोलते वक्त भी आप में ये जानकारी है कि अरे मैंने इसका साधुवाद करना चाहिए, मैंने इसका अनुमोदन करना चाहिए, क्योंकि ये कुशल कर्म कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। इस प्रकार से जानते हुए आप साधुवाद करें, तो साधुवाद कहते हुए भी आप अपने अंदर क्या कर रहे हैं, ज्ञान संपयुक्त चित्त उत्पन्न कर रहे हैं, सौमनस्य अगत। अब कुछ हो सकता है कि ठीक है साधु साधु साधु, कुछ लोगों में होता है कि वो सौम्य उत्पन्न नहीं होता है, उपेक्षा। अभी इसमें भी स्वभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कुछ व्यक्ति के मन में बहुत जल्दी सौम्य चित्त उत्पन्न हो जाते हैं, तो कुछ व्यक्ति के मन में सौम्य चित्त उत्पन्न नहीं होते आसानी से, चाहे वो कुशल हो या अकुशल हो। अब इसमें भी स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। होता है ना, कुछ लोग बहुत आसानी से सौम्य से युक्त हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी आनंदित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हमारे लिए किसी व्यक्ति ने छोटी सी ही बात कर लिया, हमारे लिए किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी अच्छा काम कर लिया, हमारे थोड़ा सा भी प्रशंसा कर लिया, या हमारी थोड़ा सा भी सहायता कर लिया, हमें छोटा सा भी गिफ्ट दे दिया, तो हम जल्दी सौम्य से युक्त हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम वैसा चित्त लेके उत्पन्न हुए हैं। इसलिए बहुत आसानी से हमारे स्वभाव में, हमारे मन में सौम्य चित्त उत्पन्न होते हैं। पर कुछ लोग होते हैं कि कितना भी कुछ करो जल्दी प्रसन्न होते ही नहीं, जल्दी खुश होते ही नहीं, तो जो उनकी पटिसंधि है वो वैसी नहीं है, इसलिए उनके मन में आसानी से सौम्य चित्त उत्पन्न नहीं होते, वो हमेशा उपेक्षा युक्त रहते हैं। तो इसमें भी स्वभाव का कहते हैं ना, जो मूल चर्या रहती है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। आसानी से किसी में भी ये उत्पन्न नहीं होता है, आसानी से कोई भी व्यक्ति सौमनस, आप जो आनंद अनुभव कर रहे होंगे छोटी बातों पे, तो ये आपकी पुण्य कर्म है, पूर्व जन्म में आप ऐसे पुण्य कर्म कर पाते, इसलिए आप छोटी से छोटी बातों में भी खुश हो पा रहे। वरना कुछ लोग देखिए, बड़ी से बड़ी बातें होने पर भी, बड़े से बड़ा लाभ होने से पर भी, बड़े से बड़ा सत्कार होने पर भी आसानी से खुश नहीं होते वो लोग, आसानी से प्रसन्न नहीं होते वो लोग, वो उसमें खुश नहीं रह पाते, उनमें खुशी उत्पन्न नहीं होती आसानी से, क्योंकि उनमें वो चित्त उत्पन्न होने के लिए वैसा उन चित्त का स्वभाव ही नहीं है। अगर आप छोटी सी बात से भी बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये आपके पूर्व के कृत्य है, पूर्व के ऐसे पुण्य कर्म है कि आप करते आए हैं। तो छोटा सा भी कर्म कर देते हैं तो आपको बहुत जल्दी प्रसन्नता हो जाती है, बहुत जल्दी आप खुश हो जाते हैं, आसानी से आपके मन में सौमन सहगतम चित्तम उत्पन्न हो जाते हैं। पर हर किसी को ये लाभ प्राप्त नहीं होता है, हर कोई इतने आसानी से प्रसन्न नहीं हो पाता है, हर कोई इतने आसानी से सौमनस वेदना, जो मानसिक सौमनस वेदना होती है, वो अनुभव नहीं कर पाता है। आपको लग रहा होगा कोई आपके सामने ऐसी हरकत कर रहा है जिससे प्रसन्न हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है कि बस कोई अच्छी कॉमेडी हरकत कर रहा है आपके सामने इसलिए आप खुश हो रहे हैं। अरे आपके स्वभाव, चित्त का स्वभाव ही नहीं है, तो आप आसानी से खुश नहीं हो सकते। खुश होने के लिए भी मूलतः पूर्व के क्या होने चाहिए, वैसे पुण्य कर्म होने चाहिए, चित्त का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके सामने में कोई ऐसी घटना हो रही है तो उसको देखते बराबर प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। समझिए आपके सामने कोई पुण्य कर्म कर रहा है, सिर्फ उसके पुण्य कर्म देखते बराबर कि वो व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा है, आपके मन में सौम्य उत्पन्न हो जाता है, कितना व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है, पुण्य कर्म कर रहा है, साधु साधु साधु, ऐसे इसने पुण्य कर्म, मतलब वो पुण्य कर्म कर रहा है, पर आपके मन में सौम्य चित्त उत्पन्न हो गया है, क्योंकि आपका स्वभाव, आपके चित्त का स्वभाव ऐसे बन चुका है। पर ऐसे भी लोग होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा है, दिखता है, पर उनको आनंद नहीं होता है, करना चाहिए, अच्छा है, पुण्य कर्म करने से भला होता है, ऐसा उसके मन में आ जाता है। पर वो ऐसा नहीं कि प्रसन्न होगा, हाँ बस हाँ पुण्य कर्म करना चाहिए, उसके उसको भी कुशल चित्त उत्पन्न हो सकता है उस समय में, पर सौम्य सहगत वाला कुशल चित्त उत्पन्न नहीं होगा। कौन सा होगा? उपेक्षा सहगत वाला कुशल चित्त उत्पन्न होगा, उपेक्षा सहगत वाला, सौम्य सहगत वाला कुशल चित्त उत्पन्न नहीं होने वाला है उसके मन में। तो जैसे आप और धर्म में उत्थान करते जाते हैं, धर्म में आपकी प्रगति होती जाती है, वैसे वैसे आपके चित्त और उतनी तीव्रता से क्या होते हैं, उत्पन्न होते जाते हैं। तो ये दो तरह के चित्त होते हैं, सौम्य सहगतं चित्तं, उपेक्षा सहगतं चित्तं। सौम्य सहगत चित्तं मतलब व्यक्ति बड़ा आनंद अनुभव करता है,
एक तो पुण्य कर्म करते हुए या दूसरे को पुण्य कर्म करता हुआ देखते हुए बहुत आनंद अनुभव करता है। कोई भी पुण्य कर्म है ना, जो पुण्य कर्म कर रहा है तो आनंद अनुभव करता है, चाहे वो खुद कर रहा है या कोई और कर रहा है, बस उसे आपके सामने पुण्य कर्म दिखना चाहिए या पुण्य कर्म के बारे में सुना ही आता है। जब भी उसे कुछ पुण्य कर्म करे में पता लगता है, चाहे कोई और कर रहा हो या स्वयं कर रहा हो, उसका एक तो सौम्य चित्त उत्पन्न हो जाता है या उपेक्षा चित्त उत्पन्न होता है। हाँ, वो एक तो ज्ञान संपयुक्त अनुभव कर सकता है या वो ज्ञान विपयुक्त अनुभव कर सकता है। ज्ञान संपयुक्त अनुभव करना है मतलब उसे पता है, समझ जाओ कि मुझे पता है कि अरे ये पुण्य कितना अच्छा है। या दूसरा व्यक्ति वो पुण्य कर्म कर रहा है तो आपको पता है कि कितना बड़ा महान पुण्य कर रहा है, इस पुण्य कर्म से कितना लाभ होगा, इस पुण्य कर्म से कितना सुखी रहेगा, ऐसा उसको पता है। पर उसे तो ये ज्ञान संपयुक्त गुण। और अगर वो बस देख रहा है कि अच्छा काम कर रहा है तो उसे पता नहीं कि अच्छा काम करने से कितना लाभ होता है, तो वो क्या होगा, ज्ञान विपयुक्त होगा। असंखारिक और ससंखारिक तो आपको पता ही है कि कैसे होता है। अभी समझ जाइए, एक उदाहरण लेते हैं हम कि रमेश विहार जाता है, बौद्ध विहार या बुद्धिस्ट टेम्पल। रमेश बुद्धिस्ट टेम्पल जाता है, बुद्धिस्ट टेम्पल में जब जाता है तो देखता है कि वहां पे पूरी धूल पड़ी है। धूल पड़ी है, वो देखते हुए उसे लगता है ये तो विहार है, ये तो हमने नहीं ऐसा गंदा नहीं रखना चाहिए। तो विहार को साफ करना शुरू करता है और विहार को पोछा मारना शुरू करता है। विहार को पोछा मारते मारते दूसरा उसका जो वही पड़ोस के जो व्यक्ति है अपने सुरेश, समझ जाइए, सुरेश भी आते हैं और देखते हैं कि अरे वाह, रमेश तो बिहार में झाड़ू पोछा मार रहा है, काफी अच्छा काम कर रहा है, करना चाहिए, है ना। फिर उन्हीं के साथ, सुरेश के साथ उनकी पत्नी भी होती है ललिता। ललिता दिखती है, अरे वाह, रमेश तो झाड़ू पोछा मार रहे हैं, रमेश तो झाड़ू पोछा मार रहे हैं और वो भी बिहार के भूमि पे झाड़ू पोछा मार रहे हैं, कितना पुण्य कमा रहे हैं, इनको कितना लाभ होगा। तो यहाँ पे तीन व्यक्ति है, ठीक है, हमने तीन देखा, एक रमेश, सुरेश और ललिता। ठीक है, रमेश विहार आया, विहार में आते बराबर उसने क्या देखा कि बहुत धूल मिट्टी है, तो उसको लगा रे विहार साफ रहना चाहिए, सामाजिक जगह है, लोग आते हैं अच्छे से बैठने चाहिए, तो उसने ये सोच के वे विहार साफ करना शुरू किए। ठीक है, दूसरा कौन है, दूसरा है सुरेश। सुरेश भी उसी समय क्या आता है, बिहार में आता है, बिहार में आता है और देखता है कि अरे वाह, रमेश तो झाड़ू मार रहा है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा काम है, तो करना चाहिए। और उसकी पत्नी आती ललिता, ललिता के को तो बड़ा प्रसन्न होते हैं कि अरे यार ये तो बिहार में झाड़ू पोछा मार रहा है, बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा मार रहा है, तो बहुत अच्छा पुण्यमय कार्य है। तो तीन व्यक्ति, ठीक है, यह काया से अपना काम कर रहा है, कौन, रमेश काया झाड़ू पोछा मार रहा है। सुरेश क्या कर रहा है, सुरेश को मन से सोच रहा है, मतलब मन से कर्म कर रहा है कि रमेश कर्म कर रहा है ना। और तीसरा कौन है, अपनी ललिता, ललिता भी सोच रही है, पर दोनों, देखो इधर सुरेश भी सोच रहा है और ललिता भी सोच रही है। सुरेश क्या सोच रहा है, सुरेश सोच रहा है कि अरे यार अच्छा काम कर रहा है, करना चाहिए, समाज बिहार है, झाड़ू पोछा मारना चाहिए, ये सुरेश सोच रहा है। ललिता ये सोच रही है कि अरे यार बिहार झाड़ू पोछा मार रहा है, कितना पुण्य कमा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे तीन लोग हैं, एक काय से कर रहे हैं और ये दो लोग मन से कर्म कर रहे हैं। अब ये जो कर्म कर रहा है, अब ये विहार में आया और विहार में देखा कि ये साफ सफाई नहीं है, तो विहार में झाड़ू पोछा मार रहा है, अभी आनंदित नहीं है, बस इसने देखा कि हाँ विहार में गंदगी, ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, झाड़ू पोछा मार रहा है। तो कौन सी वेदना है, सोमनस वेदना नहीं होंगी तो कौन सी बच्ची, उपेक्षा है, क्योंकि दोमनस वेदना तो सिर्फ अकुशल चित्त में होती है। तो ये कौन सी वेदना होंगी, उपेक्षा वेदना। तो उपेक्षा सहज चित्त से कर रहा है रमेश, क्या कर रहा है, उपेक्षा सहगत चित्त से कर रहा है कि हाँ बिहार में झाड़ू पोछा मारना चाहिए, उपेक्षा सहगत चित्त से कर रहा है। अब उसने क्या सोचे किया कि अरे सामाजिक जगह है, ऐसी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लोग आते हैं बैठते हैं। अब इसके मन में ऐसा नहीं है कि भैया मैं बहुत बड़ा पुण्य कर रहा हूँ, उसको लग रहा है एक सोशल एस्पेक्ट है उसके मन में कि अरे समाज आता है बैठना, जगह साफ होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत महान कार्य कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, ये बड़ा पुण्य, ऐसी कोई चेतना नहीं है रमेश के मन में। रमेश के मन में सिर्फ ये है सामाजिक जगह है, साफ रहनी चाहिए। तो इसलिए ज्ञान विपयुक्त है, प्रज्ञा नहीं है वहां पे कि पुण्यमय है, ऐसा कुशल अकुशल ज्ञान नहीं है, बस ये है। तो ज्ञान
विप्रयुक्तम, तो उपेक्षा सहगतम ज्ञान विप्रयुक्तम होके वो पुण्य कर्म कर रहा है। अब ससंखारिकम क्या संखारिकम, वो कर रहा है असंखारिकम, क्योंकि स्वयं से प्रेरणा हुए किया ना वो। तो असंखारिकम मतलब बलवान है, बस ज्ञान विप्रयुक्तम है। तो क्या हो रहा है, ज्ञान विप्रयुक्तम होने कारण से जो उत्थान होना चाहिए, प्रज्ञा का विकास होना चाहिए, जो बुद्ध शासन में जड़ें मजबूत होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएंगी, है ना। जो उसको आगे समय भी इसका सती द्वारा उसको और प्रसन्नता होनी चाहिए थी, वो आगे जाके सती द्वारा इसको क्या होंगी, वैसे प्रसन्नता नहीं होंगी, क्योंकि इसने ज्ञान विपयुक्तम क्या है। ज्ञान संपयुक्तम क्या होता है, ज्ञान संपयुक्तम मतलब आगे जाके सती भी हमारे काम आती है कि मैंने तो पुण्य कर्म किया था, पर इसने ज्ञान विपयुक्तम होके किया, आगे जाके स्मरण में नहीं आएगा, वो नॉर्मली इस बात को पकड़ लेगा। जब ज्ञान विपयुक्त होकर हम कर्म कर रहे हैं तो हम उन बातों को नॉर्मली पकड़ते हैं, हाँ करना चाहिए इसलिए किया, पर ज्ञान संपयुक्त होकर पकड़े तो हम समझते कि कुशल कर्म में इससे बड़ा लाभ होता है, इससे बड़ी 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 बड़ा बड़ा फायदा होता है, बड़ा बेनिफिट होता है। पर देखो किसने अच्छा काम किया, पर दो बातों से क्या हो गया, मतलब अभी हम अभी धम्मा पढ़ते हैं इसलिए हम जानते हैं कि इसका दो तरीके से और फायदा हो सकता है, ऐसा सिर्फ एक तरीके से फायदा हुआ है, क्योंकि एक चित्त में तीन कंपोनेंट होते हैं, एक वेदना का होता है, एक संज्ञा का होता है और एक संखार का होता है ना। एक तो सौमनस, नहीं तो उपेक्षा वेदना से होके कर सकता है, एक तो ज्ञान संपयुक्त, नहीं तो ज्ञान विपयुक्त होकर कर सकता है कुशल चित्त से एक्शन, नहीं तो असंखारिक और ससंखारिक होकर करता है। ससंखारिक करता है तो कम पावरफुल, असंखारिक होता है तो ज्यादा पावरफुल, ज्ञान संपयुक्त ज्यादा पावरफुल, ज्ञान विपयुक्त कम पावरफुल, सौमनस ज्यादा पावरफुल और उपेक्षा कम पावरफुल। अब इसने क्या किया, रमेश आया, उसने देखा कि अरे बाबा विहार है, गंदगी है, साफ रहना चाहिए, तो वो उठ गया, झाड़ू मारना उसने शुरू किया। तो कोई खुशी नहीं हो रही है, बस उसके मन में ये विचार है कि विहार है, साफ रहना चाहिए, इसलिए उसने झाड़ू मारना शुरू किया, तो उपेक्षा। अगर यही वो सोमनस होके करता तो ज्यादा लाभ मिलता, समाधि के लिए भी ज्यादा हेल्पफुल होता उसको आगे जाके, पर उसने उपेक्षा स्वागत किया। उपेक्षा स्वागत होके फिर क्या किया, ज्ञान विपयुक्त, उसके मन में ये नहीं है कि विहार झाड़ू मार के बड़ा लाभ होता है, विहार झाड़ू पुर के बहुत पुण्य होता है, छोटे झाड़ू से भी बड़ा कल्याण होता है, ऐसी कुछ समझ नहीं है। या फिर अनाथ पिंडिका की बेटियों ने भी कितना पुण्य किया है, झाड़ू झाड़ू पोछा मार मार के, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, विहार की जगह है, साफ रहनी चाहिए, इसे गंदगी नहीं रहनी चाहिए, बस ऐसा सादा सा विचार है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कुशल कुशला क्या ज्ञान नहीं है इसमें। इसलिए क्या है, ज्ञान विपयुक्तम। अगर यही ज्ञान संपयुक्तम होता तो और ज्यादा लाभ मिलता। तो ठीक है, रमेश ने क्या किया फिर, उपेक्षा सहगतम ज्ञान विपयुक्तम, क्योंकि बस वो नॉर्मल ही कर रहा है, एक जैसे नॉर्मल इंसान जिसको पाप पुण्य कोई ज्ञान होता नहीं है, जो बस हाँ अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म मतलब कैसा, हाँ एक अच्छी बात है, इंसान ने करते रहना चाहिए। हम अच्छा कर्म किसे कहते हैं, हम अच्छा कर्म उससे कहते हैं जिसके पीछे विचार हो कि बाबा ये पुण्य है, इससे मेरी सुगति होगी, है ना, इससे मुझे लाभ होगा, ये पुण्य है इसलिए करना चाहिए, ऐसा करता है। उस चेता से किया हुआ कर्म होता है ज्ञान संपयुक्त। पर हाँ बस अच्छा काम है, सामाजिक व्यक्ति ऐसे अच्छे काम करते रहने चाहिए, पुण्य की कोई चेतना नहीं है, तो वो ज्ञान विपयुक्तम। खुद की प्रेरणा से किया है तो असंखारिक अंग। पर वही देखो सुरेश, जिसने आके देखा कि बाबा रमेश तो क्या कर रहा है, झाड़ू पोछा मार रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसके मन में भी कुशल चित्त उत्पन्न हुआ है, करने का नहीं हुआ, बस ये प्रशंसा करने का चित्त उत्पन्न हुआ है। तो इसके मन में कुशल चित्त उत्पन्न हुआ कि अरे रमेश तो काफी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, खुश हुआ है कि अरे बहुत अच्छा काम है, तो सौमनस स्वागतम। पर उसको बस सिर्फ यही लग रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, ये नहीं लग रहा है कि पुण्य कर्म कर रहा है। अगर उसको लगा रहता कि अरे यार ये तो पुण्य कर्म कर रहा है, इसका बहुत फायदा होगा, तो ये होता ज्ञान संपयुक्तम। पर ये क्या है, ज्ञान विपयुक्तम, क्योंकि सुरेश को सिर्फ इतना लग रहा है कि अरे रमेश तो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम, ऐसा काम करते रहना चाहिए, साधारण चेतना है। तो इसलिए क्या है ये ज्ञान विपयुक्तम। तो सोमनस सहगतम ज्ञान विपयुक्तम क्या है, असंखारिक, क्योंकि खुद ही लग रहा है ना उसको कि भाई ऐसे पुण्य कर्म करते रहने चाहिए। किसी और ने बताया क्या कि ये तो सुरेश तो अच्छा काम, रमेश तो अच्छा काम कर रहा है, देखो देखो, नहीं, मुझे खुद को ही लगा कि रमेश अच्छा काम कर रहा है, इसलिए क्या है वो असंखारिक। फिर तो ये इसका चित्त है, किसका, सुरेश का। और अभी जो ललिता है, ललिता का चित्त क्या है, ललिता को आई और ललिता ने देखा अरे रमेश तो काफी अच्छा कर्म कर रहा है, कितना पुण्यमय कर्म कर रहा है, इसको इस पुण्य से कितना लाभ होगा, कितना सुंदर होगा। तो क्या होगा, इसको खुशी हो रही है कि रमेश काम कर रहा है, तो सौमनस साकेतन, क्या ये जान रही है कि रमेश के हाथों से बहुत बड़ा पुण्य कर्म हो रहा है, तो ज्ञान संपयुक्तन, और खुद देख के लग रहा है उसको, किसी और ने बोला, खुद समझिए वो कि बहुत पुण्य पुण्य कर्म है, तो ये है असंखारिकम। तो तीन व्यक्ति है,
इसमें से क्रिया कर्म कौन कर रहा है? रमेश। कर्म कौन कर रहा है? झाड़ू पोछा कौन मार रहा है? रमेश मांग रहा है। पर ज्यादा पुण्य कर्म बताओ किसका हुआ है? ललिता का। देखो, 3 लोग है, कर्म कर रहा है रमेश, झाड़ू पोछा रमेश मार रहा है, पर ज्यादा पुण्य कर्म किसका हुआ? ललिता का। क्योंकि ललिता को पता है कि ये जो व्यक्ति कर रहा है ये पुण्य कर्म है, तो उसने ज्ञान संपयुक्त चित्त उसके मन में उत्पन्न हुआ है, सौम्य सग उत्पन्न हुआ है, असंखारिकम हुआ है। कितना अंतर है। मतलब कई बार कितने लोग कहते हैं कि मैं तो भंते जी बहुत पुण्य कर्म कर रहा हूं, तो मैं तो दुख क्यों देख रहा हूँ? अरे आप कैसे चित्त उत्पन्न करके पुण्य कर्म करे भी तो महत्वपूर्ण है ना। कभी कभार हम देखते हैं कि मेरे पीछे से, आपने देखा होगा संसार में कि पीछे से आया हुआ व्यक्ति आगे निकल जाता है, पीछे से आया हुआ व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वह चित्त अपने जीवन में उत्पन्न करते रहता है, तो चित्त का बल इतना स्ट्रांग होता है कि वह चीजों को अट्रैक्ट करते जाता है। तो जब भी आपको, इसलिए सिर्फ बाहरी कर्म से मत देखो कि कौन सा व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है, हमें नहीं पता कि उसके मन में कैसा चित्त उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए देखो, 3 व्यक्ति में सिर्फ एक कर्म कर रहा है, और उसका भी चित्त ज्यादा बलवान है। ज्यादा चित्त बलवान किसका हुआ? ललिता का। अब अगर रमेश और सुरेश में भी देखे, तो रमेश और सुरेश में भी ज्यादा बलवान चित्त किसका होगा? सुरेश का, जो सिर्फ सोच रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो सौम्य होकर कर रहा है, और रमेश का हो रहा है उपेक्षा होकर कर रहा है। सुरेश के लिए ये फायदा रहेगा कि सुरेश जब समाधि लगाएगा तो समाधि में उसकी आंखें समाधि लग जाएंगी, तो ये प्लस पॉइंट सुरेश को मिल गया। लेकिन नरेश जो कि बेचारा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, इसलिए मैं कहता हूं, मैंने अपने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि पुण्य कर्म करना अच्छा काफी नहीं है, किस तरीके से पुण्य कर्म कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। तो ये है कुशल चित्तक। तो हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना काफी है। साधु साधु साधु।